नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत के लोकप्रिय नेशनल चैनल TV1 इंडिया न्यूज चैनल में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उड़ीसा के पटांगी क्षेत्र से, जहां सिमिलगुड़ा पुलिस के द्वारा एक कंटेनर गाड़ी से 162 पैकेट गांजा जब्त किया गया है। आपको बता दें, पटांगी से यह खबर हमारे सामने आई है, जिसमें कोरापुट क्षेत्र के सिमिलागुड़ी पुलिस पेट्रोलिंग के समय बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिमिलीगुड़ा थानाधिकारी IIC धीरेन कुमार बेहरा की सूचना के अनुसार उनको एक कंटेनर में गांजा चालान हो रहा था, जिससे सूत्र से मिले सूचना के बाद पुलिस टीम 26 नंबर जातीय राजपथ के डोलियम्बा गाँव के पास चेक करने के लिए रुकी थी। इस समय एक कंटेनर ट्रक के पास से कुल 162 पैकेट गांजा बरामद किया गया। एक पैकेट 10 किलो में 162 पैकेट और उसका अनुमानिक मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। IIC बेहरा ने इस बात की पुष्टि भी की। जो गंजेई जबत होती केते परिमाण रही केते टंका अनुमानिक मूल्य हम केते जन गिरफ्त करा गतकाली रात आमको खबर आसला कि गोटे कंटेनर रे ह्यूज क्वांटिटी गंजेई ट्रांसपोर्ट होची। तो खबर पाई आम डलियांब छकरे जाइकी जगिलु। से गाड़ी आसला परे आम पुलिस गाड़ी को देखी सी बैक कर देकरी पलिया को चेष्टा कला। तो आम चेज कलु। चेज कलापर से कंटेनर को आम अटके सफल हेलु, किंतु कंटेनर थिबा ड्राइवर से आउ जने से माने घटनास्थल दौड़ी पलिया को समर्थ हेले। ए गाड़ी रे कंटेनर रे गोटे बॉक्स फिटिंग होईची। से एडिशनल बॉक्स रे आपण गंजेई सब सेट होगी थिला। तो ये गंजेई जो आछि गोटे बंडल प्राय 10 केजी एवरेज रे 162 बंडल आम ये गाड़ी रू रिकवर करछु। प्राय आनुमानिक मूल्य यार गोटे कोटी टंका उपरे हेबो। आ गंजेई 16 क्विंटाल रू उपरे हेबो अनुमान। अच्छा, जो लॉकडाउन जो थिला लॉकडाउन माने समय रे कोन एक्चुअली आगु लॉकडाउन जतले थिला सेतले गाड़ी रो मूवमेंट कम थिला। तो ये लॉकडाउन टिके जे कोहल कर दिया हला से टाइम रे गाड़ी रो मूवमेंट कौन सी चेक होनी, जो कारण रे गंजेई माफिया माने गंजेई ट्रांसपोर्ट करिया रे तांको सुजोग मिलुची। माने जो गंजेई आमे तो हमरो चेकपोस्ट अच्छी सिमिलीगुड़ा दुईटा चेकपोस्ट अच्छी। आम जो गाड़ी मैंने आसूची जोड़ा सन्देह होची आमे ताकू चेक करके भी छाड़ुचु। आउ जदि इनफॉरमेशन एटा जेमती इनफॉरमेशन थिला हमको गंजेई जाउची बोली इनफॉरमेशन थिले आमे जाइकी जगुचु। TV1 इंडिया न्यूज के लिए श्रीकांत चौधरी की रिपोर्ट, पटांगी, कोरापुट, उड़ीसा। पूरे देश में लॉकडाउन 4 प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी बीच केंद्रीय मजदूर संगठन की तरफ से एक विक्षोभ सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जगतसिंहपुर क्षेत्र की, जहां केंद्रीय श्रमिक संगठन का 5 दावे के लिए विक्षोभ किया गया है। श्रमिक संगठन की तरफ से 5 दफा दावे के लिए केंद्र सरकार को श्रमिक संगठन विरोध करता हुआ नजर आया। इसलिए आज पूर्वाह्न में जिलापाल के माध्यम से केंद्र सरकार को संगठन की तरफ से एक दावा पत्र प्रदान किया गया है। सूचना के अनुसार जगतसिंहपुर जिलापाल के माध्यम से मजदूर संघ के सभापति समस्त मिलकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं और वह एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इस बीच सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया, सभी ने मास्क लगाया और इसके साथ ही विक्षोभ प्रदर्शन अपना जारी रखा। संगठन के 5 दावों को लेकर केंद्र सरकार के पास गुहार लगाई गई है, जिसमें श्रमिक के परिवार को राशन कार्ड मिलना, 7500 का कंस्ट्रक्शन काम के लिए पर महीने मिलने का दावा किया गया और साथ ही साथ श्रमिकों को 10,000 रुपए स्वास्थ्य, गाड़ी के इत्यादि सुविधाओं के लिए मिलेगा, ऐसी बात भी सामने आई। परिवार को रोजगार और 12 घंटे के एवज में केवल 8 घंटे काम कराने के लिए इत्यादि मांगों को लेकर लिखित में ज्ञापन पत्र कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंपा गया। उस दावे को केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पाएगी तो आगामी आने वाले दिनों में वह इसे एक बड़े धरने का रूप देंगे, ऐसा भी वहां पर उपस्थित लोगों का कहना था। इस विक्षोभ में CITU सभापति लोभाकांत स्वाई, AICITU के सोमनाथ गिरी, AICITU के लीडर प्रदीप राउत और पुरुष महिला श्रमिक भी वहां पर उपस्थित थे। शिल्प प्रतिरक्षा आदि क्षेत्र में 49% पुंजीविनियोग क्या सरकार जवाब दियो। 74% FDI प्रतिरक्षा क्षेत्र में क्या सरकार जवाब दियो। चलिब ना सरकार तुम श्रमिक मारण नीति चलिब ना।
सारा दिवस प्रतिवाद, सारा भारत प्रतिवाद दिवस सफल करो। नमस्कार, मैं अभी जगतसिंहपुर जिला कलेक्टर ऑफिस के पास हूँ। अभी देख रही है जो केंद्रीय श्रमिक संगठन मानक संगठन का जो यूनिट है आज डाकरा दिया है, श्रमिक विक्षोभ कर रहा है। हमारे पास प्रेसिडेंट है सेक्रेटेरिएट ऑफ यूनियन का, हम लोग पूछकर देखते हैं क्या उसका दाबी है केंद्र सरकार के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर। सर, आपका नाम क्या है? लोभाकांत स्वाई। क्या आपका जो केंद्रीय संगठन का जो डाकरा हुआ है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रखेंगे? प्रतिक्रिया रखेंगे। जो केंद्र सरकार अभी तक 8 घंटा का काम परिवार से और 12 घंटा काम निष्पत्ति कर रहा है, यह निष्पत्ति के हम जबकि सेंट्रल ट्रेड यूनियन तरफ से विरोध कर रहे हैं। ये जो निष्पत्ति है यह निष्पत्ति डेमोक्रेटिक निष्पत्ति नहीं है। पार्लियामेंट में जो प्रेस सभा का था जो हुआ था वो नहीं हुआ, और जो ऑर्डिनेंस करके वो जो निष्पत्ति कर रहा है ये निष्पत्ति को हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन में है वो विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या दाबी है? दाबी है 8 घंटा का काम 12 घंटा नहीं करेंगे। दूसरा डिमांड है ईच एंड एवरी परिवार को 7,500 टका पर महीना दो। तीसरा डिमांड है रोजगार दो। चतुर्थ है सब आदमी को जो परिवार को रेशन दे। इसलिए वो आज का दिन डिमांड है। ये डिमांड मुद्दे में ऑब्जर्व कर रहे हैं जगतसिंहपुर जिलापाल का समय। अभी हमारे पास और एक लीडर है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम सुभाष डिमांड है और समय को केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो सिस्टम में जो सिस्टम तैयार करा है वो हम लोग को प्रतिवाद करा है। हम चाहिए जो 8 घंटा चल रहा है तो 8 घंटा चल रहा है। जब केंद्र सरकार आपका दाबी को नहीं पूर्ण कर पाएगा तो क्या लेंगे, उसका पदक्षेप क्या लेंगे? वो सारी देश में जो श्रमिक संगठन जो तैयार हुआ आगामी दिन में जो लड़े हुआ सरकार सामना करेगा। ठीक है, अब देख रहे थे कि जब भी संगठन का दाबी को नहीं पूर्ण कर पाएगा तो अगले दिन में तो अच्छे से पूरा दाबी को लेकर संघर्ष चलेगा। अभी हमारे पास एक ही लीडर है, हम लोग पूछ कर देखते हैं। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप राम, AIUTUC। जी सर, बोलिए क्या आपका संगठन का दाबी है? Against the decision of the government, 12 hours duration working day instead of 8 hours. 150 years our hard-won right of the workers throughout the world, which is rejected by the ILO, the recent government decision of the central government. Against this, we demand countrywide, nationwide, and we demand to restore that 8-hour working day again, and we demand that government must not amend the trade union acts and making it 4 courts. We demand before the President of India to reject the decision of the government and provide all necessary vehicle facilities, food, medical facilities, water to the migrant laborers. Now they are dying on the streets. Government is total apathetic. There is no agenda in that 20 lakh crore of the central government declared the package. There is no a single agenda for the migrant workers. What is the opinion of the 20 lakhs amount opinion? It is only to cheat the people. There is no provision for the workers. It is only loan. It is government, is a traders government, is a व्यवसायिक सरकार है। वो सब जो निजीकरण कर रहा है, वो जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस है, इसके स्वार्थ में ये जो मूव कर रहे हैं वर्किंग क्लास को बिट्रे करता है। क्या चाहते हैं आप? We demand 10,000 per month at least for 3 months and free ration to all migrant laborers, and all construction worker of the state should get 7,500 for their financial assistance, and those who are still deprived, they are declared benefit 1,500. Immediate government should provide them. जब फुलफिल नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे आप? This countrywide demand, not only at Jagatsinghpur, it is whole at countrywide. It is we are observing. In near future, all the trade unions and the workers will stand still their economy. The dream of the people, they have snatched our dream, and will never
fulfill their dream. ठीक है, अभी देख रहे थे जब फुलफिल नहीं हो पाएगा तो आगे फिर से भी संघर्ष करेंगे और धरना देंगे। जगत सिंहपुर से मिलन जेना रिपोर्ट, T1 इंडिया न्यूज। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मिलन जेना की रिपोर्ट, जगत सिंहपुर, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के बौद्ध जिले से, जहां पूरे देश ने सावित्री व्रत पालन कर पूजा अर्चना की है, वहीं बौद्ध वासियों में महिलाओं ने एकत्र होकर सावित्री अमावस्या व्रत का पालन किया है। प्रथा के अनुसार स्वामी की उत्तम स्वास्थ्य एवं निरामय जीवन कामना करके बौद्ध जिले में सुहागन महिलाएं यह व्रत हर साल रखती हैं और इस साल भी इसे रखा गया है। महिलाएं सामाजिक दूरियों को मद्देनजर रखते हुए अपने मुंह में साड़ी लपेटकर स्वामियों की लंबी उम्र की कामनाएं करती नजर आई। परंपरा के अनुसार पूजा थाली में चूड़ी और 21 प्रकार के फल सामग्री लेकर मंदिरों में आकर महिलाओं ने काफी विधिवत तरीके से अपनी पूजा अर्चना संपन्न की। आज हूँ सावित्री व्रत मोर तो पूर्वपुरुष चली आसी स्वामी मानकर लंबा आयुष व्रत करा जाए। आम सकाल उठी मंदिर को जाई प्रथम मंदिर जाइए पूजा करके आसू, तापर एमती को मंदिर समस्ते मिलमिशी पूजा करूँ। पूजा 21 प्रकार फल, हाँ 21 प्रकार फल करा जाए बोली अच्छी तार विधि अच्छी। आउ से 21 न हेले भी जेते हेले सेथरे पूजा करूँ। यार मूल उद्देश्य होची स्वामी मानकर लंबा आयुष तांकर सुरक्षित कामना करी पूजा करूँ। आज कोरोना पाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके समस्ते पूजा कलु। आई सावित्री व्रत संगे भगवान को आउटे भी प्रार्थना करूँ आ पृथ्वी खाली देश नुहे पृथ्वी जल्दी कोरोना दूरे जाऊ। आज दिन में सावित्री पूजा करिकी स्वामी सत्यवान को जमक पाखर फेरी आनी से दिनटा को आम मन रखा प्रति वर्ष सधवा नारी मैंने पूजा को पालन कर आसुचु। आज आम सका उठी गाधुआ पाधुआ सारी फलमूल सब धरी मंदिर को जाऊ, सेठी सधवा नारी मैंने एकत्रित हो पूजा करूँ, परस्पर बेढ़ा बुलू, परस्पर को सिंदूर मुखामुखी हो, यहीपरी भाव आम पूजा करुछु। स्वामी दीर्घायु मंगल कामना करके पूजा करुछु। नड़िया कदली तरबुज सपुरी पणस इत्यादि फलमूल धरिकी आसिक आम पूजा करुछु। एटा प्रति घरे जमा होकर स्त्री लोक मैंने पूजा करती, साई साई सबू साई हुए मंदिर मानक हुए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रविंद्र पटनायक की रिपोर्ट, बौद्ध, उड़ीसा। नयागढ़ में भी वट सावित्री का पूजन अर्चन काफी धूमधाम से किया गया। आपको बता दें, सभी महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को काफी अच्छे से संपन्न किया। फलस्वरूप सत्यवान इस व्रत के मद्देनजर ऐसी कथा है कि इसमें सती सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से छुड़ा लिए थे। इसको मानते हुए हर साल प्रत्येक महिला अपने पति की रक्षा और उसकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हुई चली आ रही है। उड़ीसा के नयागढ़ में सभी महिलाओं ने एकत्र होकर सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए इस व्रत का काफी अच्छे से पालन किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए निरंजन दास की रिपोर्ट, नयागढ़, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के सोनपुर क्षेत्र से, जहां परिषदीय बैठक आयोजित की गई है। सुवर्णपुर जिले के जिला परिषद जिलापाल के कक्ष में अनुपस्थित आयोजित किया गया। जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की आलोचना के साथ साथ कार्यतालिका प्रस्तुत की गई है। उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को सिर्फ दल के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी के सभ्य और सभा में आपत्ति उठाकर अपना असंतोष व्यक्त किया है। राज्य सरकार में जिले में 2 मंत्री रहकर भी गाँव में होने वाली समस्याओं को कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भी इस आयोजन में लोगों के द्वारा निकला। जिला परिषद के अध्यक्ष उषा कुमारी की उपस्थिति में इस बैठक को बलांगीर लोकसभा सांसद संगीता कुमार सिंगोल, राज्य के अर्थ और आबकारी मंत्री निरंजन पुजारी, योजना और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा सहित काफी सारे लोग उपस्थित रहे।
टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सूर्य नारायण पड़ की रिपोर्ट, सोनपुर, उड़ीसा। पूरे देश में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का सिलसिला अभी जारी है। लोग कोरोना योद्धाओं को काफी अच्छी नजरों से देखते हैं और उनके सम्मान के लिए पुरजोर रूप से लगे रहते हैं। इसी बीच हमारे पास खबर आई उड़ीसा के सोनपुर से, जहां सुवर्णपुर जिला में बीजेपी की तरफ से कोरोना योद्धाओं को विभिन्न प्रकार की सामग्री देकर सम्मानित किया गया। कोरोना युद्ध में योद्धा बनकर हर समय जनसाधारण की सेवा करने और सुवर्णपुर पौर परिषद में सफाई कर्मचारियों को जिला बीजेपी की तरफ से विभिन्न सामग्री बंटन की गई। इस उपलक्ष्य में आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में बलांगीर सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव, जिला बीजेपी सभापति प्रमोद कुमार महापात्र, जिला परिषद अध्यक्ष उषा कुमारी, उपाध्यक्ष रुद्र किशोर महिला, अशोक पुजारी प्रमुख रूप से अपना योगदान देते हुए नजर आए। हाँ, आपण माने तो समझते जानी छन, मोदी जी हमको आदेश दे छन कि देश रे जेतकी भी कोरोना वॉरियर्स अछन, 5 कैटेगरीज ऑफ पीपल, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, क्लीनलीनेस मेंटेन करबार फोर्स, समस्त को हमको धन्यवाद जनाइबार अच्छी, समस्त काम को रिकॉग्नाइज करबार अच्छी। तो सेतिर पाई पार्टी तरफ आमर जिला सभापति श्री प्रमोद महापात्र जी को नेतृत्व रे आज आम आपण मान को सम्मानित करलु और आमर स्वीपर भाई भणी मान को भी धन्यवाद जनाई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सूर्य नारायण पड़ की रिपोर्ट, सोनपुर, उड़ीसा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश भारत में आई हुई हर समस्या से भारत को उबारने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अडिग रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उड़ीसा के भुवनेश्वर से एक खबर ने सिद्ध किया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन 4 झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा एम्फन तूफान के विषय में सुनकर प्रधानमंत्री मोदी खुद भुवनेश्वर पहुंचे स्थिति का जायजा लेने के लिए। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी 2:50 पर भुवनेश्वर विमानबंदर पर पहुंचे। इस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री प्रताप षडंगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा, राज्य बीजेपी सभापति समीर मोहंती, लेक्सी सामंत सिंहार और काफी सारे लोग उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित काफी सारे लोगों ने मिलकर इस प्राकृतिक आपदा एम्फन तूफान की समीक्षा। भुवनेश्वर विमानबंदर पर समीक्षा बैठक में उड़ीसा में तूफान एम्फन से क्षतिग्रस्त होने के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें, समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने 6:15 पर इंडियन एयरलाइंस विमान के द्वारा नई दिल्ली रवाना हो गए। सुपर साइक्लोन बहुत ही चिंता का विषय था। बंगाल जाते जाते वो उड़ीसा को भी कितना नुकसान कर पाएगा, ये हमेशा चिंता का विषय बना रहा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं इंस्टीट्यूशनलाइज हुई हैं, गांव तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय, इसकी भली भांति जानकारी होने के कारण यहाँ जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इसके लिए उड़ीसा के नागरिक, उड़ीसा का प्रशासन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब संपत्ति का नुकसान तो होता ही है। पश्चिम बंगाल की तुलना में उड़ीसा में उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जाते जाते भी वो पूंछ पटक करके तो जाता ही है ऐसे प्रकार का संकट। और इसलिए हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में, पावर में, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान हुआ है, तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है। राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुँचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में
देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्यकताएं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद रिहेबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद इसलिए 500 कोटी टकर घोषणा कले केमती देखुची प्रधानमंत्री आसी 500 कोटी टंका घोषणा करिथिबारु मु सर्वप्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। ये राज्य सरकार आर पुणी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करिकी देले तार पुणी अधिका साहाय्य मध्य मिलिबो। निश्चित रूपे ये अर्थ कृषि संवाद सरबराह संस्था एवं विशेषकर श्रमिक मानक पाई अत्यंत लाभदायक होब। 2 घंटा धरी आकाश मार्गरू प्रभावित जिला गुड़िकर तन्न तन्न करी परिदर्शन कले। सांगरे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र मंत्री प्रताप षडंगी सहित थिले। फेरिला परे दीर्घ 1 घंटा धरी एठी समस्त तथ्य संबलित जो रिव्यू मीटिंग मध्य कले। ये प्रमाण करुच्ची से विगत वर्ष फनी समय हो कि ये कोरोनार जो विभीषिका ये उत्पन्न होती ये संकटमय स्थिति रे ओडिशावासी सहित प्रधानमंत्री अछंती एवं आज जो बड़ी भाव आसी एठी राज्यवासी पाई ये बात्या समय क्षय क्षति होता दुर्दशाग्रस्त लोकों पाखे ठिया हेले मु पुनर्बार प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जनाऊँ राज्यवासी तरफ। धन्यवाद भाई सर कृषि विद्युत क्षेत्र ये भरणा करिवो विरोधी दल नेता प्रदीप नायक। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद नायक की रिपोर्ट, भुवनेश्वर, उड़ीसा। बात करें उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित केस से प्रभावित क्षेत्र गंजाम की, तो वहां क्वारंटाइन सेंटरों में सड़े हुए खाद्यान्न मिलने की एक खबर सामने आई है। जिले में विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वाले लोगों को सेंटर प्रशासन की ओर से सड़े हुए खाद्य दिए जाने की बात सामने आई। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना के मुताबिक गंजाम जिले के कोदला NSE स्थित नोडाल स्कूल परिसर में लगाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को सड़े खाद्य दिए जाने का अभियोग किया गया है। सेंटर में रहने वाले लोगों ने कहा कि इस तरह जितना अभियोग लाने के बावजूद भी किसी से उनकी दुख की बात नहीं सुनी है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोग इस बात की काफी भर्त्सना करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा और एक घटना वहीं कोदला NSE अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में वही सामान दिया गया था। इसलिए सेंटर में रहने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि तुरंत उनकी समस्याओं पर नजर डाली जाए और इस तरीके की दिक्कत भविष्य में ना हो। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रफुल्ल साबत की रिपोर्ट, गंजाम, उड़ीसा।